अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई। और हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अलमनाइज़ की मुलाकात आपसे करवाते हैं और उनसे मुलाकात करवा कर जानते हैं उनसे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में उनकी लाइफ कैसी रही, उनकी मेमोरीज़ को हम रिकॉल करते हैं। लिहाजा हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है करीम तेली साहब को, जो डायरेक्टर हैं इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इग्लो पाकिस्तान के। करीम साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले बताएं कि व्हाट यू आर डूइंग। माशाल्लाह से आपने बहुत काम किया है और कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि करीम तेली अब क्या है। बिल्कुल, बेसिकली सफ़र स्टार्ट हुआ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से। यहाँ से मैंने बैचलर्स इन मार्केटिंग किया, BBA एंड स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में थी। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए अब्रॉड गया था। आई डिड माई मास्टर्स फ्राम बॉस्टन यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर माई मास्टर्स मैं पाकिस्तान आया। यहाँ पे फिर मैंने इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ज्वाइन किया, क्योंकि बिज़नेस पहले से ग्रोथ चल रहा था, हमारे फैमिली बिज़नेस था ग्रुप का। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी सिस्टम यही है कि भाई डिग्री होगी तो डिग्री के हिसाब से डेजिग्नेशन मिलेगी, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स जो लड़का परफॉर्म करता है ग्रुप का फिर वो आगे जाता है। तो ऐसा कोई पर्ची सिस्टम नहीं था कि यार डायरेक्ट आओ आप सेट बन जाओ। तो ऑब्वियसली अब जब हम आए फिर यहाँ पे हमें स्ट्रगल थोड़ा हुआ कि यहाँ पे मैं टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था। हमारी ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी थी ओरिएंट टेक्सटाइल्स, उसमें हमने लॉन्च किया था कोलैबोरेशन के साथ, हमारे डिज़ाइनर्स थे। एंड उसके बाद फिर आई गॉट ट्रांसफर टू द फूड डिवीजन ऑफ द ग्रुप एंड एवर सिंस देन फिर आई बिन वर्किंग विद इग्लू पाकिस्तान, बिन रनिंग द शो। उसके अंदर फिर काफ़ी डेवलपमेंट्स विद टाइम होती गई, जैसे कि पहले सिर्फ इग्लू को लोग नाम जानते हैं आइसक्रीम के लिए। जी जी। तो लास्ट 10 साल, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years सिंस आई बिन वर्किंग विद इग्लू पाकिस्तान, तो हमने इसके अंदर काफ़ी न्यू इनोवेशंस लाए। हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की। हमने फ्रोज़न फूड की रेंज में आए, फ्रोज़न पराठा, पूरी, चपाती, ये हमने लॉन्च किया। फिर देन वी इंट्रोड्यूस्ड अ चॉकलेट ब्रांड बाय द नेम ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री। तो हमने चॉकलेट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। हम B2B चॉकलेट सप्लाईज, कंज्यूमर को चॉकलेट स्लैब, कुकिंग चॉकलेट स्लैब, चॉकलेट चिप, चॉकलेट सॉसेस, इस तरह की चीज़ों में हम आ गए। तो माशाल्लाह डाइवर्सिफिकेशन हो गई फूड के अंदर एंड आगे भी इसी तरह से प्लान है कि ग्रोथ पे हम। नहीं माशाल्लाह, और जिस तरह से प्रोडक्ट से आपने नाम लिए, इतने प्रोडक्ट के आपने नाम लिए, तो हमने भी बचपन में देखा और हम आई एम श्योर कि हमारे बाद भी जनरेशन जो है इसको देखेगी। करीम, आगे बढ़ते हैं, ग्रीनिच की बात करते हैं। आपने अपने मास्टर का सफ़र बताया, उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का हिस्सा कब बने आप? कौन सा प्रोग्राम आपने इनरोल करवाया? वीकेंड पे थे, रेगुलर थे, वो बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में की है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स इन मार्केटिंग एंड फुल प्रोग्राम था। आई थिंक 4 साल की डिग्री प्रोग्राम था ये। आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट, नॉट अ पार्ट टाइम या वीकेंड वाला वो जो सेशन था वो मैं नहीं लेता था, फुल टाइम था। एंड ड्यूरिंग माई टेन्योर माशाल्लाह बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि किसी आप अगर कंपनी में या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में अगर आप इतना अरसा गुजार लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका सेकंड होम है। तो ग्रीनिच एक तरह से मेरा सेकंड होम था, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहीं पे होते थे, हमारी क्लासें होती थी। क्योंकि ग्रीनिच का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ 1.5 घंटे का क्लास का सेशन लेती है, तो यहाँ पे 3 घंटे का सेशन होता है। तो अगर आपकी दिन में 2 क्लासें हैं तो मतलब ऑलमोस्ट समझिए आपका आधा दिन तो ग्रीनिच में गुजरता था। तो वहाँ मतलब इतने इट वाज लाइक अ फैमिली। तो सारे दोस्त यार एक साथ होते थे और हम मतलब क्लास अटेंड करते थे। ब्रेक होती थी तो ब्रेक में हम कैफेटेरिया में बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर यहाँ एंटरटेनमेंट, लाइव स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा होता था। तो इट वाज वेरी हैपनिंग। आई डोंट नो अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो कोविड का टाइम है एंड अब एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब चीज़ डिजिटल की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो वक्त था, उस वक्त में मतलब हम लोग मतलब हर एक चीज़, क्योंकि स्पोर्ट्स भी काफ़ी हम लोग इन्वॉल्व थे, एक्स्ट्रा करिकुलर में इवेंट्स होते थे, इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेशन करना, स्टॉल्स लगाना और फिर टिकट सेल करना, वो भी सब, क्योंकि वो सारा बेसिकली स्टूडेंट बॉडी कर रही होती थी। तो पूरा जो स्टूडेंट कमेटी होती थी वही जाके टिकट्स बेचती थी स्टूडेंट्स को, इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, बजटिंग होती थी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था स्टूडेंट्स को कि यार किस तरह से बजटिंग करते हैं, किस तरह से स्पॉन्सर लाते हैं, किस तरह कंपनी से बात करते हैं और किस तरह एक ग्रैंड इवेंट होस्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर आपको कॉन्सर्ट करना हो या सेलिब्रिटी को बुलाना हो। तो मतलब बहुत सी चीज़ें थी जो मतलब बंदा एक सीखता है, क्योंकि एक तो आप कोर्स से सीख रहे होते हैं,
क्योंकि जिसमें टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, कोर्स के बारे में बता रहे होते हैं, बट आउटसाइड वर्ल्ड की जो हमें जो एक्सपीरियंस मिला ना हैंड्स ऑन, वो भी हमने ग्रीनिच से सीखा. So that was a very good experience and very good learning point for us. All right, करीम, which moment do you still remember कि आपको GU का याद हो कि मैंने स्टेज पे जाते हुए ये किया हो और उस पर मुझे हंसी आई हो, या मैंने किसी की लैग पुलिंग की हो, या किसी ने मुझे डांटा हो, या किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, तो वो आज भी आप याद करते हो और हंसते हो? नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह. तो मतलब हमारे एक प्रोफेसर होते थे IT में, सर अकील अहमद. तो उन्होंने मुझे इंचार्ज, क्योंकि मैं IT में अच्छा था, उनका एक कोर्स था आई थिंक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का. तो मुझे पेपर चेक करने के लिए उन्होंने बिठाया था. बोला पेपर चेक करें स्टूडेंट्स के साथ में, मैं उनके वो था. तो पेपर चेक कर रहे थे, तो किसी एक स्टूडेंट थी, उनका नंबर्स कम आए, तो वो बेचारी रोने शुरू हो गई. तो रोने शुरू हुई, तो फिर वो मतलब ये था कि मैंने तो इनको बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर्स था. तो फिर वो सर, क्योंकि हमारे वो प्रोफेसर सर अकील बड़े अच्छे आदमी, वेरी नाइस जेंटलमैन पर्सन. वो उन्होंने बोला यार, उन्होंने जब लड़की को रोते हुए देखा, बोला यार करीम इसको पास कर दो. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मतलब वो याद रह गई हैं. जैसे कि हम लोग, हमारे क्रिकेट मैचेस होते थे यहाँ पे बैक साइड पे ग्रीनिच के, तो पीछे ग्राउंड था इनका, तो वहाँ पे हम गेम्स करते थे. एंड इसी तरह म्यूज़िक, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया साइंसेस के भी स्टूडेंट्स थे, तो जब ब्रेक होती थी तो मतलब हर मिक्स क्लासेस हो रही होती थी कि कैंपस पे बहुत सारी क्लासेस, तो वो स्टूडेंट्स भी आते थे, तो उनसे मिलना, बातें करना, फिर वो म्यूज़िक बजाते थे, तो एक म्यूज़िक सेशन लगता था, तो लोग इन्जॉय करते थे. और मतलब इट वाज अ गुड इंटरैक्टिंग सेशंस विद देम, बिकॉज आप जब तक लोगों से मिलोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे उसको. आजकल के दौर में, अब कोविड के दौरान जब कैंपसेस चल रहे हैं डिजिटली, आई डोंट नो कितने लोगों को जानते हैं. अब तो ये हालात हो गए हैं करीम, हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब मिल नहीं पा रहे, बिकॉज लोग घबरा रहे हैं. इवन देखें, बच्चों का एक टाइम होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे क्लास 5 से बिलो वाले, तो टीचर्स कहते थे उनको स्क्रीन टाइम आप ना कराएं, आप उनको कंप्यूटर पे ना दिखाएं, आप इनको टीवी ना दिखाएं. अब उल्टा ये हो गया कि सारी क्लासें ही ऑनलाइन हो रही हैं. बिल्कुल, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया. अब स्क्रीन टाइम बढ़ गया, अब कैसे आप बच्चे को वो चीज़ अवॉइड करा सकते हो? क्योंकि बच्चा तो हर वक्त आपसे बोलेगा मुझे iPad दिखाओ, मुझे YouTube दिखाओ, क्योंकि आपकी क्लास ही सारी. लेकिन करीम, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अब 5th-6th क्लास का बच्चा इतना स्मार्ट हो गया है, वो टीम लॉगिन कर रहा है, ठीक है, वो टेक्निकल जो है वो जूम से मीटिंग करना से देख रहा है, वो खुद ही कर रहा है. सोचें जब वो पास आउट होगा, ग्रेजुएट करेगा, तो वो कितना ज़्यादा स्मार्ट, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट बिल्कुल होगा. तो वो एडवांस, जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो इतने एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी को लेके, तो अब हम समझते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट. लेकिन मसला ये है कि हम अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जो साइंटिफिक US के में रिसर्चेज हो रही हैं, उसमें यही दिखा रहे हैं कि हमने अपनी ब्रेन को जो यूज़ करना है ना, वो हमने बहुत कम से कम कर दिया है. क्योंकि हमारे जो टाइम था, हम अपने स्कूल के टाइम में डिक्शनरियाँ यूज़ करते थे, हम किताबें यूज़ करते थे. अब टाइम ऐसा आया है कि लोग डिजिटल गूगल पे जाते हैं, एक सर्च मारा और इंफॉर्मेशन निकाली. सही बात है. रिपोर्ट्स भी उसमें बनी, चीज़ें भी. अब हम जब अपने यूनिवर्सिटी टाइम में आए तो ऑब्वियसली हम यूज़ करते थे, लेकिन इतना एक्सटेंड तक नहीं करते थे. आजकल का जो बच्चा है, जो अभी से डे 1 से आप उसको डिजिटल सिखा रहे हैं, तो वो डिजिटली सब चीज़ करेगा, तो वो अपना ब्रेन कैसे यूज़ करेगा. करेंसी भी अब देख रहे हैं कि ये इस पे काम शुरू हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई है. यस, बहुत सारी चीज़ें. करीम, आगे बढ़ते हैं. तो IT का आपने बता दिया कि वो प्रोफेसर, आई थिंक आपके बेस्ट प्रोफेसर थे जो आप कब तक याद नहीं, प्रोफेसर बहुत सारे बेस्ट थे, ऐसा नहीं है. जैसे मैम ताहिरा खान थी, एक्सीलेंट प्रोफेसर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. इसी तरह अब्दुल्ला दीवान थे, उनसे हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ा, एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट सीखे. उस ज़माने में तो मतलब ऐसा था, वो बोलते थे कि यार बस जाओ, ये प्रोजेक्ट है, अगले हफ्ते क्लास है, ये ऐड बना के आनी है. तो ऐड बनाना वो समथिंग, जब हमने ज्वाइन किया, यार इट्स समथिंग वेरी बिग, कैसे करें, स्टोरी बोर्ड कैसे, शूट कैसे करनी है, थीम क्या करनी है. और हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे. अब तो कहते थे यार पैसे नहीं, लिमिटेड बजट में घर से कैमरा निकाला, जाके स्टोरी बनाई, शूट किया. तो दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कर्व फॉर अस, कि हमने सीखा कि यार किस तरह स्टोरी बोर्ड बनता है, किस तरह स्क्रिप्ट बनती है, किस तरह ऐड को आप कॉन्सेप्चुअलाइज करके छोटा करके आप दिखाते हैं, मैसेज कैसे कन्वे होगा, प्रोडक्ट बिकेगी, कैसे बिकेगी. तो बहुत चीज़ें इस तरह से. शर्मीन लारी थी हमारी. फिर इस तरह हमारे पास और भी बेशुमार प्रोफेसर्स थे. हमारे सर कमाल अयूब कुरैशी, सेल्स, हमने सेल्स मैनेजमेंट सीखा उनसे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्हें सेल्स पढ़ाया.
फिर मतलब देयर लॉट ऑफ नेम्स, काफ़ी मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत मतलब यहाँ पे जो फैकल्टी है ना, इट्स वेरी फ्रेंडली फैकल्टी. द गुड थिंग अबाउट दिस ग्रीनिच ऑन द होल इज़ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो क्लासरूम के साइज़ है, इट इज़ सो गुड कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब एक छोटा सेशन होता है 30-40 बच्चे से ज़्यादा नहीं होता. 100 की स्ट्रेंथ नहीं है, या कहने के पूरे हॉल्स नहीं पूरे हॉल, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक पूरा ऑडिटोरियम भरा होता है बच्चों से, 100 बच्चा बैठा हुआ है और एक प्रोफेसर. इंडिविजुअल तवज्जो मिल रही है जो कि रिक्वायरमेंट है. ठीक है, करीब आगे बढ़ते हैं. तो आपने अच्छे टीचर्स का बता दिया, वर्स्ट टीचर बताइए, टेरर टीचर बताइए जिससे खौफ आता है, उसकी क्लास नहीं छोड़नी, वो फेल कर देगा, फ्लंक हो जाएंगे, तो वही कोर्स दोबारा उसी टीचर ने पढ़ाना है. कैसे निकलना है इस कोर्स से? बस ये ऐसे टीचर्स तो इतने ज़्यादा नहीं थे. एक्चुअली आई वाज नॉट सो गुड इन मैथ्स. तो मैथ एक ऐसा कोर्स था जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई इनिशियली, बिकॉज कुछ एक आध प्रोफेसर थे जो मतलब वो उनका तो रेशो ही ऐसा था कि क्लास में अगर 40 बच्चों का उनका वो है तो 40 में से 4 बच्चे ही क्लियर होते थे. तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे ही मैथ कर रहा था और वो जो 2-3 सेमेस्टर थे वो ही प्रोफेसर ऐसे प्रोफेसर अपनी पोजीशनिंग मार्केट में बना लेते और वो लोग घबराते थे, बच्चे घबराते, यार इसका मिल रहा है, चलो यार राशिद साहब से बात करें, यार ड्रॉप करा दो एक्शन. अच्छा, राशिद साहब भी बड़े तेज आदमी थे, वो बोलते थे यार 30-40 बच्चे तो करने ही है इस क्लास में. वो दूसरी जो टीचर थी, एक और टीचर भी पढ़ा रही थी एट द सेम, उसकी क्लास में 70 बच्चा 80 बच्चा इनरोल हो गया. वो बोलनी है यार मेरा ट्रांसफ़र करो इधर बच्चों को इधर दूसरे सेशन में, अब वो दूसरे सेशन में जाए. तो ये मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जो याद हैं अभी भी. एंड इवेंचुअली देखें, आज हम उन चीज़ों को देख के हंसते ही हैं और वो वक्त याद आता है कि यार ये भी एक टाइम था जब हम परेशान होते थे. और आजकल की जो मुश्किलात हैं वो इससे कुछ ज़्यादा हैं. उस वक्त हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती थी बड़ी. करीम, क्लास बंक की हो कभी, कुछ ऐसा किया हो कि बस आज दिल ही नहीं है क्लास लेने का, निकल गए कहीं बाहर? नहीं, क्लास बंक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन यस निकले बहुत हैं. क्लास के बीच में हमारे गैप होता था तो हम निकल गए, कहीं चले खाने पे चले गए, या कुछ टाइम तो ऐसा भी था कि खाना ऑर्डर इन कर लिया, क्योंकि यहाँ ग्रीनिच इज़ वेरी रिलैक्स्ड इन दिस फॉर्मेट के आप अगर यहाँ पे आपकी ब्रेक है, आपने कुछ ऑर्डर किया तो लोकेशन बड़ी आइडियल जगह पर, आइडियल लोकेशन है, सीव्यू के पास है, सीव्यू पे आप जा सकते हैं, आप खाने पीने की सारी सहूलतें मौजूद हैं, इंटरटेनमेंट भी साथ में मौजूद है, तो मतलब इट्स अ वन बिग कंप्लीट पैकेज. ठीक है, सीव्यू पर आप जा सकते हैं. आप हंसे, अभी मैं उसी पर आता हूँ. मुझे बताइए, सीव्यू पे आप किसी को लेकर गए, कैंपस में कोई आपको पसंद थी, कोई क्रश आपका बना, फिर वो क्रैश हो गया, फिर आगे मामलात नहीं चल सके, कैंपस में ऐसा कुछ हुआ और आपको पसंद? हमेशा है ना, क्रैश ही होता है. क्रशेज आर ऑलवेज क्रैशेज. आई थिंक बहुत कम सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं, बट यस सीव्यू पे बहुत बार गए और बहुत सारे दोस्त हम लोग सब गाड़ी भर के सब गैदरिंग्स में जाते थे. यहाँ पे जब बारिशों का वक्त था, एक टाइम था जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो लोग कहते थे कि यार चलो, और क्लास कैंसिल हो गई क्योंकि प्रोफेसर आ ही नहीं सकता, या फैकल्टी नहीं पहुँच सकी. तो हम लोग कुछ बच्चे जमा होते, बोले यार चलो यार सीव्यू चले जाते हैं, तो हम बारिश एंजॉय करने चले गए या वहीं पे आसपास खाने पीने चले गए. तो ये इंटरटेनमेंट हमारा टाइम टू टाइम लगा रहता था. तो इट वाज लाइक अ सेकंड होम फॉर अस, क्योंकि हम लोग घर से जब आते थे इधर, तो फिर उसके बाद आधा दिन तो इधर ही लगता था हमारा. और क्योंकि हमारे पास ना कोई जॉब थी ना कुछ था, वो बेसिकली स्टूडेंट लाइफ थी. तो स्टूडेंट लाइफ में बच्चा और क्या करेगा, ये खाते पीते एंजॉय करते हैं. ज़िंदगी मौका देती है, ठीक है, दोबारा कैंपस का हिस्सा बनते हैं, तो ख़ुद को कैसे एंगेज करेंगे? एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आकर कोई आप PhD प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, या आप सोचते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा बिजनेस की बात करते हैं, तो कोई कॉर्पोरेट कोर्स आप जो है ऑफर करते हैं या इस तरह से, तो क्या करना चाहेंगे, क्या दिमाग में? देखें, बिल्कुल जी, अगर मौका मिलेगा और टाइम होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे. पढ़ने का तो जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिए, तो मसरूफियात भी बढ़ गई, लेकिन इंसान कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं आता लाइफ में कि वो उसका सीखना कम हो जाए. हम रोज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. मैं भी आज सीख रहा हूँ, आप भी शायद सीख रहे हो, क्योंकि नो बडी इज़ एन ऑल राउंडर. हम जैसे आपको मीडिया के बारे में बहुत कुछ पता होगा, मुझे शायद अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, तो मतलब हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो आखिरी सांस जब आप मर रहे होते तब भी आपकी ये लर्निंग होती है कि आपका सफ़र ज़िंदगी से इख्तिताम कैसे हो रहा है, आप आखिरी सांस कैसे ले रहे हो. वंडरफुल सेड. बट पढ़ाने का बिल्कुल अगर मौका मिलेगा बिल्कुल पढ़ाएंगे. मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मैनेजमेंट, सेल्स, क्योंकि ये सारे शोबे ऐसे हैं, IT, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा वाबस्ता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में.
तो मे बी आई कैन गिव बैक समथिंग टू ग्रीनिच, I said- बिकॉज इतना सीखा है उससे ग्रीनिच से, और ग्रीनिच इज़ लाइक अ फैमिली. मैम सीमा मुगल एंड कामरान साहब, मुनीर साहब, वी हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स. तो मतलब अगर एक आम स्टूडेंट भी आता था ना हमारे जैसे टाइम में, टेन्योर में, तो उनका कोई कोर्स का मसला, कोई मसला, तो ये 2-3 लोग ऐसे होते थे जिनसे आप जाके बात करें तो वो आपका मसला चलिए इसी पर आते हैं ना, ठीक है. वन वर्ड में आपने डिस्क्राइब करना है इन पर्सनालिटीज़ को, ठीक है. और ये बड़ा मुश्किल है, वन वर्ड. हाँ, जो अच्छा उसमें चीटिंग नहीं करनी करीम, जो दिमाग में आएगा आपने बोलना है और फिर डिस्क्राइब करना है कि वाई, ठीक है. सर राशिद इकबाल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. स्मार्ट मैन. वाई? बिकॉज उनको पता था कि किस बंदे को ड्रॉप करवाना है कोर्स और किस बंदे को नहीं करवाना है. वाला बताया. तो वो अपने हिसाब से देखते थे और करते थे चीज़ें. हाँ बिल्कुल. ठीक है. सर रब नवाज, वेरी नाइस जेंटलमैन पर्सन. वाई? क्यों? ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल, बिकॉज स्टूडेंट के साथ लेज ऑन होना, बात करना, उनके मसले सॉल्व करना, क्योंकि उस ज़माने में वो कम्युनिकेशन में होते थे. हमारे टाइम में जो कम्युनिकेशन सेंटर वगैरह में होते थे, तो वो काफ़ी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करते थे. जैसे राशिद साहब ने मना कर दिया तो रब नवाज को बोला यार ये प्लीज़ करवा दो, तो वो फिर बोलता था अच्छा ठीक है मैं अप्रूव करवा दूंगा सीमा मुगल से एंड ये चीज़ें. ठीक. सर कामरान, जेम ऑफ अ पर्सन. वाई? बिकॉज इन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा किसी को भी, चाहे वो चीज़ नहीं भी हो सकती होगी ना, वो उनको ये बोलते थे कि यार अच्छा, मैं मुझे लगता है सर कामरान अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे ना, ग्रेनेड से उनके वोट पक्के हैं. माशाल्लाह से जो भी अलमनाई आता है सभी के बारे में अच्छे वर्ड्स बोल रहे होते हैं, लेकिन जो एसोसिएशन स्टूडेंट की अब तक सर कामरान के साथ है वो मैं देख रहा हूँ कि वोट पक्के अगर वो इलेक्शन में जाए. कामरान साहब, मुनीर साहब, मैम सीमा मुगल, ये कुछ लोग ऐसे हैं, रब नवाज साहब, ये सारे बैकबोन हैं. जमील साहब. तो हमारे पास ये मतलब इस यूनिवर्सिटी में मतलब मैं अपने टाइम से देखता आ रहा हूँ माशाल्लाह इनका टेन्योर काफ़ी मेरे ख्याल में मुझसे भी पहले वालों को. शाम के बारे में क्या कहेंगे? वेरी नाइस गाय. हाँ, इनसे टाइम टू टाइम ऑन एंड ऑफ रब्ता रहता था, लेकिन क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं होते थे वो बिहाइंड द सीन्स होते थे, तो वो बिहाइंड द सीन्स के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी तो फिर हम जाते कहीं ना कहीं काम आ जाते थे. ठीक है, परफेक्ट. जमील अहमद, एडमिशन डिपार्टमेंट. ओह, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन एट दैट टाइम. जमील साहब माशाल्लाह, मतलब वो होता था कि उनका रोफ होता था, तो मतलब वो बंदा जब आता है जमील साहब के बाद तो बंदा घबराता था कि यार ये एप्लीकेशन अप्रूव होगी नहीं होगी. मगर वेरी नाइस पर्सन, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी. और मतलब ये सारे एक तरह से मेंटोर हैं. वेरी सब लोग एक मेंटोर हैं. कामरान साहब, मुनीर साहब भी. और ग्रीनिच का जब नाम आता है ना कभी भी, तो आई फील रियली प्राउड कि यार हम इन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ द कैंपस. उन्होंने पूरी जिंदगियां लगा. व्हेन आई वाज कनेक्टेड विद जीयू, तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया जा रहा था, ये 20 साल से, ये 25 साल से, ऐसा लगता मैं किसी सरकारी महकमे में आ गया. तो बिकॉज ऑफ व्हाट कि कुछ तो है, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस भी है. ये सरकारी महकमे में तो एक डिपार्टमेंट में 3 बंदे डाले हुए हैं और काम हो रहा है, बट परफॉर्मेंस लिटरली परफॉर्मेंस है एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड, जिसकी वजह से ग्रीनिच आज खड़ा हुआ है. सर मुनीर के बारे में क्या कहेंगे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं. सर मुनीर माशाल्लाह जेम ऑफ अ पर्सन. सर मुनीर ने भी काफ़ी लोगों को बहुत तरीक़ों से हेल्प की है. अकाउंट्स के अलावा उस ज़माने में तो काफ़ी एक्टिव होते थे. उस वक्त 2 ही पर्सनैलिटी होती थी. बोले एक मसला है, या तो कामरान साहब के पास जाओ या मुनीर साहब के पास. अच्छा, ये 2 लोग ने अगर कोई चीज़ करनी है ना तो वही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं. मिस शाजिया, वेरी नाइस लेडी. मिस शाजिया के तो मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मिस शाजिया के साथ, मेमोरीज़, क्योंकि उनके साथ हम काफ़ी एक्टिविटीज़, खाना पीना, मिस शाजिया मतलब स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाती थी हर चीज़ में. तो मिस शाजिया के साथ काफ़ी हम चीज़ों में पार्टिसिपेट किया. इवन हमारे साथ इवेंट्स वगैरह में भी लगी हुई होती थी. कामरान साहब और मिस शाजिया ये इवेंट्स वगैरह में हर चीज़ में लगे हुए होते थे. ये 2 लोग थे जो मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती थी ना कैंपस में, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई चैरिटी फंक्शन हो रहा है, तो ये 2 लोगों का मतलब प्राइम रोल होता था कि इन इवेंट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना. लास्ट वर्ड्स अबाउट द वीसी चांसलर मैम सीमा मुगल. वेल, इनके लिए जितना बोलें कम है, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है इन एवरी मैनर. एंड जिस हिसाब से जो प्रोग्राम्स ग्रीनिच में जो लॉन्च हो रहे हैं, तो आई थिंक शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. इवन द न्यू कैंपस जो इन्होंने बनाया अब्रॉड, तो आई हैव हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट दैट. एंड आई विश मैम सीमा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर. एंड आई होप कि ग्रीनिच कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड ग्रो एवरी डे. आमीन. अच्छा करीम, आखिरी बात, 34 इयर्स कैंपस को हो गए, स्ट्रेंथ क्या देखी, पार क्या इस कैंपस की, क्या बात है, क्या एक्सपीरियंस किया, स्ट्रेंथ क्या समझते हैं? स्ट्रेंथ देखें,
स्टूडेंट्स, द अलमनाइज इज़ द स्ट्रेंथ, वही आपको सब बता देती हैं कि आप देखें कि कितने लोग यहाँ से ग्रेजुएट होके कहाँ गए, एट व्हाट पोजीशंस। क्योंकि कोई न्यू कमर होता है वो कहता है यार मैं व्हाई शुड आई जॉइन ग्रीनिच, व्हाई। तो वाई का जवाब ये है, पहले आप देखें कि जो यहाँ से बच्चा ग्रेजुएट होके जा रहा है वो आज किस पोजीशन पे खड़ा है, किस कंपनी का सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सीनियर पोजीशंस पे है, एंड उन लोगों से आप क्या सीख सकते हैं। क्योंकि देखें उनमें से ही बहुत से लोग आते हैं एज विजिटिंग फैकल्टीज़ इन दिस यूनिवर्सिटी और वो ही पढ़ा रहे होते हैं। तो आप जो एक्सपीरियंस घर लेके जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ बुकिश एक्सपीरियंस, दैट इज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की ज़िंदगी में। देखें हम किताबें पढ़ लेते हैं, लेबर लॉ हमने इतना पढ़ लिया, हमने ये भी पता है पाकिस्तान में कितनी एग्रीकल्चर सोसाइटी है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड में काम क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है। तो आज जो और स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ बिजली, पानी और गैस नहीं है और आप जो किताबी टर्म पढ़ रहे हैं वो आपकी इंटरनेशनल बुक्स हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करीम बोली, बहुत मज़ा आया मुझे करीम का ये सारी बातें सुन के। आज माशाल्लाह करीम तेली हैं, लेकिन इन्होंने देखें कि इनके पीछे स्ट्रगल कितनी है। नेशनली भी कैंपस को एक्सप्लोर किया, इंटरनेशनली भी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू किया और बिजनेस में वो माशाल्लाह से इन्वॉल्व हैं। करीम मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी सारी बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर। और ये एक छोटा सा एक तोहफा कैंपस की तरफ से है ताकि याद रहे सबको कि करीम तेरी जो है वो इस प्रोग्राम में आए थे। और बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ये तो हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ग्रीनिच इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड अ सेकंड होम। छोटा सा बैग आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली नाज़रीन आपने ये सेशन एंजॉय किया हमारा, और इसी तरीके से हम हर एपिसोड में मुख्तलिफ अलमनाइज लेकर आपके सामने आएंगे और आपकी मुलाकात भी हम मुख्तलिफ अलमनाइज से करवाएंगे। पूछेंगे कि आज प्रोफेशनली वो क्या कर रहे हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले वो क्या कर रहे थे और क्या डिफरेंट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।